Hey, this is Hina Khan and subscribe to Siddharth Karan's YouTube channel now. लाइंस, इन्होंने हर लाइन को अपने हिसाब से सीधा कर दिया है बिकॉज दैट्स हाउ शी इज। और लोगों को लाइन पे भी लगा देती हैं अगर कोई गड़बड़ी घोटाला करे। इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है हमारी हीना खान। कंग्रेचुलेशंस। मैंने ट्रेलर देखी है, मैंने फिल्म देखी है। Amazing. I have no words. हीना, मुझे बहुत अर्नेस्टनेस दिखी आपके परफॉर्मेंस में एज वेल। बट इंडिया, पाकिस्तान, कारगिल वॉर, कश्मीरी मुस्लिम, सारे बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं। तो जब आप ये फिल्म कर रही थी, क्या आपको लगा कि यार आई एम बॉर्डरिंग ऑन सेंसिटिव इश्यूज, तो शायद बैकफायर भी हो सकता है? और देखिए, जहां तक ये मैं नहीं कहूंगी कि मैंने ये फिल्म ये सोच के की कि क्या होगा। देखिए, जब एक वॉर होता है या फिर कोई भी ऐसी चीज, क्रॉस फायर होता है या कुछ भी होता है, चलो लेट मी से सिंपल क्रॉस फायर, इट्स वेरी इजी फॉर अस टू से सिंपल क्रॉस फायर, बट पीपल हु लिव देयर, जिस घर में मैंने, जिस सेटअप में मैंने ये शूट किया, वो एक असली घर था जो बॉर्डर पे था, और उनकी जो उस घर में जो फैमिली रहती थी वो भी वहीं पे रहती थी। तो मैंने वहां पे रियल बुलेट मार्क्स देखे हैं उनके वॉल पे, उनके टेरेस पे। ये वैसी ही एक कहानी है, वैसा ही एक सेटअप है अबाउट अ गर्ल एंड हर ग्रैंडमदर, कि उनके साथ क्या होता है, उसकी ग्रैंडमदर के साथ क्या होता है विच इज प्लेड बाय फरीदा जी, और मेरे साथ क्या होता है, नाजिया, विच इज प्लेड बाय मी। एक स्टेटमेंट है, ये लकीरें मिट जाएं, ऑलराइट, ट्रेलर में वो कौन सी लकीरें हैं जो आप कहती है काश ये बॉलीवुड में भी मिट जाएं, ये लकीरें मिटनी चाहिए फॉर द हर जगह मिट जाएं, लकीरें ही ना रहे। नॉट जस्ट हियर, बस या वो स्टेटमेंट इज अबाउट जो बॉर्डर, माय फिल्म लाइंस का मेन मोटिव ही यही है। अगर लाइंस का मैं मतलब आपको बताऊं, वो लकीरें मतलब बॉर्डर्स ही हैं, बॉर्डर। मैं इसी तरह से कहती हूँ कि काश कोई सुबह ऐसी हो कि ये हम उठें और ये लकीरें मिट जाएं। बॉलीवुड में कौन से लकीरें हैं जो आप चाहती है मिट जाए? वो कौन से? अब काफी बेटर हुई हैं चीजें, मुझे ऐसा जो दिख रहा है। या मेरे से अगर मेरे बारे में अब पूछते हैं कि देयर वाज a lot of things happened in the past, but how is the behavior now, whether even if it's about a simple fashion designer or a designer or anything, I tell them that things have changed, things are not the same. But I wouldn't give the credit all in all just because you did a walk and things changed. It's not just that it is about other things also, like how you are as a person when you meet people, how your personality is, what kind of projects you're choosing, are people impressed by your work. So it's not just, I won't say that I have done great, I have a lot to do, but काफी फर्क पड़ा है लोगों के बिहेवियर के प्रति मेरी तरफ। वाओ, आपने ये फार बेटर फिल्म्स, प्रोड्यूसर मैडम, सबको काम दो, सबको फ्लरिश करने दो। आपने अपने कंपेनियन रॉकी के साथ ये फिल्म प्रोड्यूस की है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, जेन्युइनली। मैं हमेशा मानता हूं कि प्रोफेशनलिज्म आदमी दिखाए, अच्छी बात है, पर्सनली भी। जब आज के जमाने में जब हमको सुनाई देता है हर 2 दिन रिश्ते टूट रहे हैं, you've had this beautiful relationship with Rocky for so many years, नजर ना पड़ जाए, एंड कभी नहीं पड़ेगा, ये तो लंबा है। तो ये what keeps your bond with Rocky so special? क्या है वो? Because he is a special person. When you'll meet him, you'll get to know. Yeah, he's so mature. He's so understanding. I am standing here I'm here in front of you giving interviews, or been able to do stuff after what all I've gone through emotionally, physically, because of Corona. I'm still dealing with it. It's only because of him. I would not have been able to, and plus the responsibilities which came on me, which I never even thought of. मुझे पता भी नहीं था. I did not know anything what happens in my house because dad was around. So बहुत बहुत सारी चीजें और बहुत सारा एकदम से प्रेशर मेरे ऊपर आ गया, बट हाउ ब्यूटिफुली एवरीथिंग वाज हैंडल्ड. सो आई वुड लाइक टू गिव हिम अ लॉट ऑफ क्रेडिट. आज मैं जहां तक भी पहुंची हूँ उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है. और he's a very beautiful and understanding person. I really wish that every girl gets a partner like him. He is so mature, understanding, down to earth. मतलब मेरे पास शब्द नहीं है
उनको उनकी तारीफ में, वो जितने अच्छे इंसान हैं, जितने सुलझे हुए हैं और जितनी वो औरत की इज्जत करते हैं, जो सबसे अच्छी चीज मुझे एक इंसान में लगती है, एक आदमी में लगती है कि हाउ मच दैट पर्सन रिस्पेक्ट्स वुमेन, दैट रियली इज अमेजिंग। मैंने सुना कि आप दोनों लड़ाई झगड़ा तक नहीं करते क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इतनी सॉलिड है, इज दैट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं है। लड़ाई झगड़ा होता है, आई थिंक इट्स हेल्दी, लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, बट आई थिंक वी हैव ग्रोन इन रिलेशन, इट्स बीन 12 years यार सिद्धार्थ नाउ, तो कम ऑन, ऐसा नहीं है। वी हैव आल्सो हैड अ फेयर शेयर ऑफ लड़ाई झगड़ा, अभी भी कभी कभी होता है, बट आई थिंक यू ग्रो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो, यू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, एंड that doesn't mean he doesn't have flaws. वो कौन सी बात है, पर्सनली हो प्रोफेशनली हो, जो रॉकी ने आपको बोला है, शायद आपकी कमियां हो या लिमिटेशन हो, जो उन्होंने आपको बोला एंड यू रियलाइज? एक ही चीज ही सेज, बेबी थोड़ा फिल्टर करो प्लीज, when will you learn to filter? This is what he keeps telling me all the time, like any interview, anything, like I ask him that कैसा है, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, like it's like he reads a lot, he really reads a lot of books, and also when I have to take an advice, he knows what's happening around in the world. आप किसी भी टॉपिक पे उनसे बात कर सकते हो, तो मैं उनसे पूछती हूँ कैसा है, क्या कहना चाहिए, then he says तुम क्या कहोगी, मैं ये कहूंगी, बेबी फिल्टर वेयर इज योर फिल्टर? ऐसा कभी हुआ है जब आपने अनफिल्टर्ड उनको ऐसी बातें बोली और वो एक बार बोले यार मेरे बारे में तो मत बोलो मुंह पे, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, he's not that good. अपने बारे में he doesn't really care, तो मेरे बारे में he's more concerned कि you should know what to say and what not to say. Not about me I'm very open that how I am, what I am, but you know when you talk about people, आपको थोड़ा सा सोच समझ के बोलना होता है। इतने साल, 12 साल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, फॉर अ रिलेशनशिप टू बी सो स्टेबल विदाउट टेम्पटेशंस, माने इतने गुड लुकिंग लोग इर्द गिर्द होते हैं, कभी टेम्पटेशन की वजह से रिलेशनशिप का उतार चढ़ाव हुआ है कि नहीं? नहीं, I don't think I was ever attracted to looks or anything. By that I am not demeaning anyone, with all due respect to everyone. पर मेरे लिए मुझे एक सुलझा हुआ इंसान चाहिए था। रॉकी एक सीधे साधे घर से आते हैं और अच्छे दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब, और अच्छा, बहुत अच्छा, हैंडसम, वेरी हैंडसम का क्या डेफिनेशन है आप मुझे बताएं जरा, मैं आपसे खुद मानता हूं यार, एब्सोल्युटली हर इंसान के लिए डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी इज वेरी डिफरेंट।